वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यदुराज अकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हमने क्या देखा दोस्तों लास्ट सेक्शन में कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो डिक्रीज करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पर। ठीक है, जब भी हम एक सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करता है और इस वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। जैसे वेपर प्रेशर तो घट जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सभी प्रॉपर्टीज में सोल्यूट को ऐड करने से तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि हमने एक प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, बाकी के दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दोस्तों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज विच depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. मतलब कि number of solute particles पे depend करेगी और number of solute particles relative to the total number of particles से। क्या वो, जैसे मान लो टोटल 100 पार्टिकल्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स 10 है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स 10 है तो ए सोल्यूट के भी 10 है, दूसरा सोल्यूट लिया उसके भी मैंने 10 रखे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास 100 है। तो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी कि वो कितने हैं। जैसे कि मैं इसे एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको देता हूं, क्राउड। हम भीड़ किसको कहते हैं? ठीक है, भीड़ में चाहे वो भीड़ किसी भी चीज की हो सकती है, उसको हम भीड़ कहेंगे, चाहे वो लेडीज की हो, चाहे वो लड़कों की हो, चाहे वो बॉयज की हो, गर्ल्स की हो, किसी की भी भीड़ हो उसे हम भीड़ कहते हैं। तो भीड़ में का मतलब सिर्फ नंबर से है, उनके नेचर से नहीं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो किस तरह से भी हो, तो हम उन्हें भीड़ कहेंगे। ये नहीं कि तो भीड़ होती है ना, तो वो नंबर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो उसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। रिलेटिव का मतलब कि कितने हैं वो इन रिलेशन टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, उन ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर, लेकर मीन्स बाइंड, एक साथ जुड़कर जो इफेक्ट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो इस टॉपिक में हमसे हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हमने रॉड्स लॉ में क्या एस्टैब्लिश किया था दोस्तों कि अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। रॉड्स लॉ एस्टैब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आइडेंटिटी, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है। The equation 2.2 establishes a relation between vapor pressure of the solution। तो ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का, और वो आता है इक्वल टू x1 ओवर p1 नॉट। अगर आप 2.2 पहले वाली इक्वेशन में देखेंगे तो ये ही इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन कैसे फिगर आउट आप करेंगे? रिडक्शन होता है ओरिजिनल माइनस न्यू। अब यहां पे न्यू घट रहा है इसलिए मैंने ओरिजिनल में से न्यू माइनस किया है। तो ओरिजिनल मतलब P1 नॉट माइनस P1। तो P1 की जो वैल्यू है, P1 इज द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, P1 नॉट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने यहां पे ये वैल्यू डाल दी।
P1 नॉट कॉमन ले लिए 1 माइनस x1 होता है। अब ये जो x1 और x2 के हैं दोस्तों, x1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, x2 सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास दो ही वैरायटीज हैं, यानी कि दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा 1, राइट। तो x1 प्लस x2 हो गया 1, तो 1 माइनस x1 यानी ये x1 वहां पे चला गया कि जगह मैं x2 लिख सकता हूं। तो मेरी इक्वेशन होगी दोस्तों ये डेल्टा P1 यानी रिडक्शन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू P1 नॉट। P1 नॉट इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन तो हमारा ये है P1 है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन आई, फिर मैंने इसको क्या किया, इस P1 को उठा के नीचे ले आया, तो ये बन गई डेल्टा P1 ओवर P1। डेल्टा P1 क्या था दोस्तों, ये डेल्टा P1 क्या था, P1 नॉट माइनस P1। अब व्हाट इज दिस, ये चेंज ओवर ओरिजिनल, कितना घटा कितना था, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x2 के इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों x2 मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे एक बात, जो भी हम ज्यादातर सोल्यूशन लेते हैं दोस्तों, वहां पर N2 जो सोल्यूट के मोल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो N1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो हम इनको हर बार इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे N2 को इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया N2 ओवर N1। N2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, और N1 है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट ओवर मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, राइट। इस इक्वेशन की हेल्प से आप M2 को फिगर आउट कर सकते हैं और इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। व्हाट इज M2 हियर, M2 इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट रिलेटिव लोअरिंग एक्सपेरिमेंटली फिगर आउट हो जाएगा कितना आया, और इस इक्वेशन से आप M2 यानी अननोन मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को फिगर आउट कर पाएंगे, जैसा कि यहां पे किया गया। आपको ये क्वेश्चन है यहाँ पे, प्योर बेंजीन मतलब सॉल्वेंट, उसका कुछ दे रखा है आपको प्रेशर इतना, ये P1 नॉट हो गया आपका। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, उसका मास दे रखा है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना, यहां पे वैल्यूज डाल देनी है। ओरिजिनल सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सोल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सॉल्वेंट का प्रेशर इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन W2 M2 M1 ओवर W1 की जगह डालेंगे आप, M2 आपका अननोन है, इस इक्वेशन से सॉल्व करके M2। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आया तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने यहां पे क्या देखा दोस्तों, कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। यही वेपर प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना पड़ेगा। समझते हैं कैसे, देखो जब आपका, हमें पता है कि जो हमारा प्योर वाटर होता है यानी कि सॉल्वेंट ले लो, उसका प्रेशर वो 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, ठीक है। बॉयल होने का मतलब क्या है कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे उसको जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वी नो दिस थिंग। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस प्रेशर पे किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वैसे अगर वाटर प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आराम से बॉयल हो जाता है। अब हमने क्या कर दिया, उस प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे दोस्तों, तो उसका अभी हमने ऊपर पढ़ा वेपर प्रेशर घट जाएगा सोल्यूशन का, क्योंकि सोल्यूशन बन गया ना। पहले वो सॉल्वेंट था, आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, अब वो बन गया सोल्यूशन। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो आपको अब इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल नहीं होगा, आपको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो घट गया था उसको कंपनसेट किया जा सके। इस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया,
क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का घट गया। अब जो टेम्परेचर जो काम पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। हमें 100 से इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर, ताकि उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ाया जा सके। क्लियर? ठीक है, ताकि वो उसका प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसा कि यहां पे हमें ये ग्राफ इंडिकेट करता है। यहां पे दोस्तों क्या दिखाया गया, जो नॉट है ना वो प्योर है। नॉट क्या है? प्योर। तो ये जो टीबी है ना, बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने सोल्यूशन बना दिया, उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक, जैसे ही सोल्यूशन बना हमारा आ गया टीबी। टीबी इज द, अब ये इससे टी नॉट बी से ज्यादा है दोस्तों। टीबी जो है वो टी नॉट बी से ज्यादा है। तो टीबी जो है हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टी नॉट बी इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो अब ये बढ़ गया, इस चीज को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंटली क्या फिगर आउट किया गया है दोस्तों, कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। मोलैरिटी मतलब छोटा एम। छोटा एम को कैसे फिगर आउट करते हैं? मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट। तो एम इज मोलैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको एम पता हो और केबी पता हो, केबी इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबोलुस्कोपी कांस्टेंट, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है। तो यहां इस इक्वेशन से आप डेल्टा टीबी या केबी या एम, अगर आपको बाकी वेरिएबल्स पता है तो आप ये फिगर आउट। छोटा एम मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब अक्सर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है ग्राम में, इसलिए उसे 1000 से डिवाइड किया दोस्तों, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N2 कैसे फिगर आउट करते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहां पे भी आप देखिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर हमें बाकी सभी चीजें दे रखी हो तो हम M2 को फिगर आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से भी आप अननोन मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, अगर आपके पास ये रिलेशन आपको याद हो, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो। अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है दोस्तों। आप यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे रखे हैं, निकाल लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो यही इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। मोलैरिटी यही हो जाएगी क्योंकि 1 kg आपका सॉल्वेंट का मास है। तो मोलैरिटी कैसे फिगर आउट करते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? तो इतने मोल्स हैं, तो यही मोलैरिटी होगी इस क्वेश्चन में। डेल्टा टीबी क्या होगा? केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू गिवन है आपको, एम की वैल्यू आपने 0.1 फिगर आउट कर ली, तो ये आएगा डेल्टा टीबी। तो अब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? वैसे तो 373.15 होता है, राइट, अगर वो प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन आपने क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये जो डेल्टा पी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका आएगा, वो इसमें आपने ऐड कर देना, आपका ये आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों, अब ये जो इक्वेशन हमने आपको यहाँ पे समझाई थी, ये वाली इक्वेशन, इसका यूज करके यहाँ पे M2 को फिगर आउट किया गया। ठीक है, अब आपके मासेस ग्राम में है, तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मासेस ग्राम में ही दिए होते हैं, तो उसको केजी, मतलब आपने पहले मोलैरिटी निकाल लेनी है दोस्तों। मोलैरिटी अगर आपकी फिगर आउट हो जाती है तो आपने ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, या सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आपको, तो ये इक्वेशन में अगर आपको डेल्टा टीबी, केबी, W2, W1, W2 क्या है यहाँ पे? W2 है नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, आपका ये यहाँ पे आपको ये इस तरह से पता चलता है। जैसे आप देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना दे रखा है हमें, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये आपका W2 है। ठीक है, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये आपका W1 है। तो बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड इतना हो गया, यानी इतना से इतना हो गया। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा? इसमें से आपको ये माइनस करना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? इसमें से आपको ये देखो, यहाँ पे माइनस किया हुआ है। ठीक है, ये आपका डेल्टा टीबी आ गया। बाकी आपके पास कांस्टेंट और उन सबकी वैल्यू आपको गिवन है दोस्तों, आपने यहाँ पे पुट करने और इजिली से फिगर आउट करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।